ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से चेतना गुप्ता जी का है। बेंगलोर से चेतना गुप्ता जी लिखती है कि सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और केवल मोक्ष, इन सभी को कैसे समझे। और आपने रामायण की किसी चौपाई का इसमें उल्लेख किया है, आपने फोटो भेजा है, लेकिन जब वीडियो बन रहा है तब मैं फोटो कैसे देखूंगा। आपको चाहिए था कि आप उस प्रकरण का क्रम नंबर लिखे, कौन से कांड में, कौन से अध्याय में, कौन सा दोहा या कौन सी चौपाई है, यह आप अलग से लिखते तो मैं साथ में वह पुस्तक लेकर उसमें से देख सकता था। मतलब जहाँ से रेफरेंस ये है उसके अनुसार इसका अर्थ होना चाहिए, करना चाहिए, इसलिए उसको देखना जरूरी है। वैसे ये शब्द तो ऐसे भी हम समझा सकते हैं, फिर भी मुझे जितना याद है कि वहाँ पर लिखा है कि चारों पुत्र साथ में चल रहे थे। शायद दशरथ जी की बात होगी। दशरथ जी के चारों पुत्र उसके साथ ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण करके उसके साथ, संपूर्ण शरीर उसके साथ चारों मोक्ष शरीर धारण करके उसके साथ विहार कर रहा हो, चल रहा हो। संपूर्ण मोक्ष का मतलब है 4 प्रकार के मोक्ष माने गए हैं। ये भक्ति शास्त्र की बात है। भक्ति शास्त्र में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, इन 4 मोक्ष को माना गया है। और ज्ञान मार्ग में कैवल्य मोक्ष, केवल मोक्ष, जिसको कैवल्य मोक्ष भी कहते हैं, इसको माना गया है। क्या फर्क है? फर्क कोई नहीं है, लेकिन अर्थ भावना के अनुसार किया जाता है। ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, जैसी वस्तु है ऐसा ज्ञान होगा। पुरुषनिष्ठ नहीं है। मैं देखता हूं और लाल कलर का फूल मैं देख रहा हूं, लाल गुलाब, और मैं चाहूंगा कि वह मुझे पीला दिखे, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि पदार्थ अपने धर्म दिखाता है, उसके अपने धर्म, मतलब उसका लालपना वस्तुनिष्ठ है, पुरुषनिष्ठ नहीं है। इसी तरह ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, जैसी वस्तु है वैसा बताएगा। और भक्ति भावनिष्ठ है, हमारा जैसा भाव है ऐसा दिखेगा। अब रही मूल बात आपकी, ये 4 प्रकार के सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये 4 प्रकार के मोक्ष कहे गए हैं। भक्ति शास्त्र में जिस देव की हम उपासना करते हैं, जिस इष्ट को हम मानते हैं, उसके लोक में हमें वास मिले, इसको मोक्ष माना गया है। जैसे विष्णु भगवान के किसी भी अवतार, कृष्ण हो चाहे राम हो चाहे कोई भी, तो वैकुंठ मिले ऐसा माना। समझो कि कृष्ण है तो वैकुंठ में, विष्णु है तो वैकुंठ में वास मिले, कृष्ण है तो गोलोक में वास मिले, राम जी के कोई भक्त है तो साकेत लोक में वास मिले, शिव जी के भक्त है तो कैलाश में वास मिले, कैलाश धाम की प्राप्ति हो, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो, गोलोक धाम की प्राप्ति हो, इसी को मोक्ष माना जाता है। अच्छा, वहाँ उस धाम की प्राप्ति में भी 4 विभाग किए गए हैं। उस धाम में जाकर क्या होगा, कैसा हमें मोक्ष चाहिए, उसकी 4 क्वालिटी समझ लो बताई गई है। सालोक्य, उसका लोक मिले, यह पहला मोक्ष है। भगवान का हमें लोक मिल जाए, हमारे इष्ट देव का जो लोक है वह हमें मिल जाए। 4 लोकों का मतलब तो वैकुंठ ही होता है। वैकुंठ का मतलब है वही माने नहीं, वही तृष्ण कहते हैं ना, जिसको तृष्णा नहीं है वही तृष्ण कहते हैं। उसी तरह वही माने नहीं, कुंठ माने कुंठा, अवरोध, प्रतिबंध, बंधन, जहाँ कोई प्रतिबंध, कोई अवरोध, कोई बंधन नहीं है, जन्म मरण का बंधन नहीं है समझ लो, या वासनाओं में से, विषयों में से सुख प्राप्ति का
कोई बंधन नहीं, कोई पराधीनता नहीं है, उसको कहेंगे वैकुंठ। तो ये चारों शिव जी का लोक हो, राम जी का लोक हो, साकेत लोक या गोलोक हो, सबका एक ही अर्थ है कि वहाँ हमें मुक्ति मिले। मोक्ष का मतलब है मुक्ति। तो सालोक्य मुक्ति, उसके लोक में हमें रहना मिले, उसको कहेंगे सालोक्य मुक्ति। और सामीप्य मुक्ति का मतलब है भगवान के हम समीप रह सके, उसको कहेंगे सामीप्य मुक्ति। सतत भगवान की समीपता हमें प्राप्त हो, भगवान जहाँ जहाँ जाए वहाँ हमें साथ में रखे, जो जो करे वहाँ हमें साथ में रखे, उसको कहेंगे सामीप्य मुक्ति। कोई कोई ये भी मानता है कि भगवान के गहने ही हो जाओ तो सबसे समीप हो जाओगे, भगवान के वस्त्र ही बन जाओ। तो ठीक है, ये भक्त की भावना है, लेकिन इसका मतलब मेरे हिसाब से तो ये है कि भगवान के साथ ही हम रहे, जहाँ जहाँ भगवान जो जो करे, जहाँ जहाँ जाए हम उसके साथ हो, हम उसके दृष्टा ज्ञाता हो। भगवान दौड़ रहे हैं, भगवान बैठे हैं, भगवान ये कर रहे हैं, भगवान वो कर रहे हैं, हम देखते रहे उसकी लीला और प्रसन्न होते रहे। यह है सामीप्य मुक्ति। और सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसा हमें रूप मिल जाए। भगवान के जो पार्षद होते हैं ना, वो बिल्कुल भगवान जैसे ही दिखते हैं, तो ये सारूप्य मुक्ति है। भगवान के पार्षद बन जाए या तो भगवान जैसा हमें रूप प्राप्त हो जाए। और सायुज्य मुक्ति मतलब कि भगवान से हम एक ही हो जाए, ये सायुज्य मुक्ति। तो एक ये सामान्य अर्थ जनरली हर जगह बताया जाता है, ये सामान्य अर्थ है। मेरे हिसाब से इसका ये अध्यात्म शास्त्र है, ये भक्ति शास्त्र है महाराज। ये सीधा सीधा वाच्यार्थ इसमें कारगर नहीं होता, थोड़ा उसमें लक्ष्यार्थ भी होता है, उसका कोई गूढ़ अर्थ भी होता है। मेरे हिसाब से इसका क्या अर्थ होना चाहिए, देखो, सालोक्य मुक्ति माने भगवान के लोक में रहे। तो भगवान के लोक में रहे और इस मर्त्य लोक में रहे, क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है ना। तो मर्त्य लोक में रहते हुए भी हम ऐसे रहे जैसे कि हम भगवान के लोक में रह रहे हैं, क्योंकि ये सब भगवान का ही तो है। ये लोग भी किसी हमारे बाप का थोड़ी है, ये भी भगवान का ही तो है। तो भगवान का अगर लोक है तो भगवान को अधीन रहकर हम रहे, भगवान के नीति नियम को माने, भगवान की आज्ञा का स्वीकार करें, भगवान की योजना में हम शामिल हो जाए, इसको कहेंगे हम सालोक्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति, भगवान के करीब रहे, मतलब कि हमारी हरेक क्रिया, हरेक भावना, हमारा हरेक विचार, हमारी एक एक वाणी, हमारा एक एक व्यवहार बिल्कुल जैसे समझो भगवान हमारे साथ है, वो देख रहे हैं, वो हमें प्रेरित कर रहे हैं। जैसे एक बेटा, छोटा सा बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर जाता है बगीचे में घूमने के लिए। अब माँ ने कहा कि बेटा खेलो, मैं यहाँ बेंच पर बैठी हूँ। तो बेटा इधर उधर दौड़ता है, खेलता है, लेकिन उसकी एक कोने में से दृष्टि माँ की तरफ रहती है। माँ भी बैठी है, पेड़ देख रही है, पौधे देख रही है, पंछी देख रही है, फूल देख रही है, आते जाते लोग देख रही है, लेकिन उसका एक दृष्टि का एक कोना अपने बच्चे पर रहता है कि क्या कर रहा है, कहाँ, कहीं दूर तो नहीं चला गया, कहीं कांटों में तो नहीं उलझ गया, कहीं ठोकर लगकर गिर तो नहीं गया। वो उसकी ओर ध्यान रहता है, बच्चे का भी ध्यान रहता है। बिल्कुल माँ के समीप ही, थोड़ा दूर है फिर भी अपने आप को माँ की गोद में, माँ के समीप अनुभव करता है, मतलब निष्फिकर हो जाता है, उसको कोई चिंता नहीं है, वह सर्वतंत्र स्वतंत्र जैसे कि होता है। तो उसी तरह भगवान हमारे बिल्कुल समीप है, वो हमें देख रहे हैं, हमारे कार्य को देखकर मुस्कुरा रहे। बेटा कूदता है, फांदता है, लंबी छलांग मारता है, माँ खुश होती है, बेटा भी खुश होता है, देखता है कि माँ देख रही है, देखो मैंने इतनी बड़ी छलांग मारी, माँ बड़ी खुश हुई, हाँ बहुत बड़ी छलांग मारी तुमने, हाँ ये कूद जाओ, वो कूद जाओ। तो उसी तरह हम इस संसार में कूदते फांदते रहते हैं, जो भी कर्म करते हैं भगवान खुश होते रहते हैं। इसको कहेंगे सामीप्य मुक्ति, भगवान के समीप, बिल्कुल समीप, सोते जागते खाते बैठते उठते जो भी कुछ करे भगवान हमारे समीप है, हम भगवान के समीप है, भगवान की गोद में ही हम खेल रहे हैं, ऐसा अनुभव सतत अंदर से होता रहे, उसको कहेंगे सामीप्य मुक्ति। एक क्षण भी ये चूक न जाए, इसको कहेंगे सामीप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसा हमारा रूप हो जाए। रूप माने मेरी नाक भगवान जैसी हो जाए, मेरी आंख भगवान जैसी हो जाए, मेरे कान भगवान जैसे, क्या फर्क पड़ेगा भाई?
सभी रूप भगवान की के ही तो है। एक बार नारद जी ने माया देखनी थी तो भगवान ने माया दिखा दी। एक नगरी में गए, वहाँ पर एक राजकुमारी थी, बहुत सुंदर, अति सुंदर थी, उसका ब्याह हो रहा था। नारद जी को भी लगा कि चलो हम भी ब्याह करेंगे, हम ये स्वयंवर में जाएंगे और भगवान से इतना सुंदर रूप बनाकर जाएंगे कि हमारे रूप के सामने सब फीके पड़ जाएंगे, तो वरमाला हमें हमारे गले में पड़ जाएगी। तो भगवान को कहा कि भगवान हमें आपका रूप दे दीजिए, हमें स्वयंवर में जाना है, हमें शादी करनी है, लग्न करना है। भगवान ने कहा ठीक है, हरि बन जाओ, हरि जैसे बन जाओ। तो वो समझा कि हरि माने भगवान है, भगवान जैसे हम बन गए होंगे, उसका चेहरा वैसा बन गया होगा। वो गए, सभा में बैठे, सब उसको देख देख कर हंस रहे। कन्या आई, वो भी उसको देखकर हंसी और उसको माला नहीं पहनाई और कहा कि देखो ये कैसा मुंह लेकर आए हैं। तो उसने सोचा कि अरे मेरे मुंह में क्या, भगवान ने तो हरि का रूप दिया है। फिर उसने देखा दर्पण में तो उसका मुंह बंदर जैसा था। बंदर को भी हरि कहते हैं, तो बंदर जैसा मुंह। तो कहने का मतलब यह है कि बंदर जैसा मुंह हो, चाहे मनुष्य जैसा, जैसा भी हमारा मुंह है, भगवान ही का तो है, भगवान ही ने तो रूप लिए है सब। तो सारूप्य का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान जैसे, जैसे हमने कल्पना की है कि भगवान ऐसे बंसीधर है, ऐसे धोती पहनते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, अच्छा ऊपर मोर पीछे लगाते हैं, भगवान जैसे बनकर हम घूमेंगे तो लोग देखेंगे, क्या करेंगे? आज के ज़माने में हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? सारूप्य माने हर रूप में हम भगवान को देखें, अपने आप को भी भगवान रूप देखें और हर रूप में, सा माने जैसा, समान, समान रूप माने भगवान के समान रूप। ये जो भी रूप है भगवान के ही रूप है, भगवान ने ही ये सब वेश धारण किए हैं। तो वास्तव में तो वह, उसका स्वरूप तो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ने स्त्री का, पुरुष का, पशु का, पंछी का सब रूप उसी ने लिया है। ये हमें दिख जाए, ये हमें समझ में आ जाए, ये हम जान जाए और मान भी जाए, तब कहेंगे सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। ये मेरे हिसाब से ये हम ब्रह्मास्मि वाली मुक्ति होगी। हम स्वयं भगवान ही है, क्योंकि सब भगवान है तो मैं भी भगवान ही हो सकता हूँ। अगर मैं भगवान हूँ, अगर मैं ब्रह्म हूँ, तो मुझे कैसा होना चाहिए, बस ऐसा मैं होना शुरू कर दूँ। ऐसे विचार, ऐसे भाव, ऐसी वाणी, ऐसा व्यवहार, ऐसा वर्तन। तो ये हो गई चारों प्रकार की मुक्ति के एक गूढ़ अर्थ समझो। और कैवल्य मोक्ष माने भगवान ही भगवान है, वही था, वही है, वही रहेगा, उसके सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल भगवान ही भगवान, दूसरा है ही नहीं, एकमेव अद्वितीयम, एक और अद्वितीय परमात्मा ही है। इस रूप में भी परमात्मा है, उस रूप में सब रूप परमात्मा के ही है। मुझे कोई देखे सामने से, मेरा चेहरा देखे तो कहे कि स्वामी जी ऐसे है, पीछे से देखे तो कहेंगे कि स्वामी जी ऐसा है, ऊपर से देखे तो ये टकला देखकर कहेंगे कि स्वामी जी तो ऐसे है, ये वस्त्र को देखकर दूर से कोई इधर से देखे कंधे को तो ऐसे है। तो जिस तरह से भी देखो, मैं सब प्रकार का हूँ, सब मिला जुला ही मैं हूँ। तो ये पूरी सृष्टि, पूरी समष्टि भगवान के अंग है, सब मिलाकर जो एक बनता है, एकम एव अद्वितीयम, वही परमात्मा है। तो मैं उसका एक अंश मात्र, उसका एक अंग मात्र, उसका एक पार्ट मात्र हूँ। तो सब भगवान है, मैं भी मेरी उंगली भी मैं हूँ, मेरा कंधा भी मैं हूँ, मेरे गाल भी मैं हूँ, मेरा सर, मेरा चेहरा, सब मैं ही हूँ। उसी तरह केवल और केवल भगवान ही है, मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं, परमात्मा ही इस मैं के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। इसको कहेंगे कैवल्य मोक्ष। तो थोड़ा सोचे समझे तो हमें पता चलेगा कि ये सब प्रकार की मुक्ति सही है। भक्ति मार्ग में जो भाव का मार्ग है, भाव का तो प्रभाव रहता है, स्वभाव के ऊपर भी प्रभाव रहता है और व्यवहार वर्तन सबके ऊपर प्रभाव रहता है। तो ये सालोक्य इत्यादि जो चार मुक्तियाँ हैं, ये भावमय है, और कैवल्य है यह विवेकमय है, ज्ञानमय है। तो इस प्रकार से मोक्ष माना जाता है। जिस प्रकार से भी मानो, मुक्त होना है यह निश्चित है। आपको जो पसंद है ऐसी मुक्ति मान लो। उसका जो हमने अभी गूढ़ अर्थ निकाला, ऐसा भगवान के लोक में जाएंगे, वहाँ उसके जैसा रूप बनाकर रहेंगे, क्या फायदा? भगवान के जैसा रूप माने स्थूल रूप की थोड़ी ही बात यहाँ पर हो सकती है। अगर स्थूल रूप भगवान, मेरी नाक भगवान जैसी हो ही गई तो भी सुगंध दुर्गंध दोनों आएंगे ही ना, क्या फर्क पड़ेगा?
या तो ये कह सकते हैं कि सारूप्य माने भगवान का कैसा रूप था, दिव्य था, स्थूल भौतिक नहीं था। तो मेरा शरीर भी दिव्य हो जाए, ऐसे मेरे भाव, ऐसे मेरे विचार, ऐसी मेरी वाणी, ऐसा मेरा व्यवहार, ऐसा मेरा आहार, सब मेरा ऐसा हो जाए कि मेरा शरीर दिव्यता धारण कर ले। हो सकता है महाराज, नहीं हो सकता ऐसा नहीं। महावीर भगवान ने इतनी तपस्या की, इतने भाव शुद्धि की, इतनी शरीर शुद्धि की, इतनी अंतःकरण शुद्धि की, उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी। और पास में नहीं, दूर योजनों तक महावीर की सुगंध फैलती थी। महावीर जहाँ से गुजर रहे उसके आसपास के एरिया में खुशबू फैल जाती थी। तो ये गप नहीं है महाराज, ये सही है। जो अत्यंत शुद्ध, अत्यंत पवित्र, अत्यंत उत्कृष्ट जो होता है, उसका शरीर धीरे 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 दिव्य हो जाता है। जिसके भाव दिव्य, जिसके विचार दिव्य, जिसकी वृत्ति दिव्य, जिसकी वाणी दिव्य, और जिसका व्यवहार, आहार और व्यवहार दिव्य, उसका सब दिव्य हो जाता है। उसका स्थूल शरीर भी दिव्य बन जाता है। तो सारूप्य इसको भी कह सकते हैं। भगवान जैसा रूप माने हम दिव्य हो जाए, हमारे शरीर से खुशबू निकलने लगे, दुर्गंध न निकले। अभी तो हम पसीने से बदबूदार शरीर धारण किए हुए हैं। होता है कोई कोई जिसका पसीना दुर्गंध नहीं मारता, इतनी शुद्धि हो गई मान लेना चाहिए। तो ये भी एक अर्थ हो सकता है। थोड़ा सोचेंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ भगवान जैसी नाक कान बना लेने से कोई, आजकल तो ये प्लास्टिक सर्जरी भी होती है। अच्छा वाला फोटो देखा भगवान का, बस हमें ऐसी नाक चाहिए, जाओ सर्जन के पास, वैसी की वैसी बिल्कुल नाक आपको बना कर दे देगा प्लास्टिक सर्जरी करके। क्या फायदा हुआ? ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। इसका मतलब ये नहीं होता सारूप्य मुक्ति या सायुज्य मुक्ति या सामीप्य या सालोक्य, इसका कोई गहरा अर्थ हो सकता है। इसलिए हमने इसका ऐसा अर्थकथन किया है। हमें लगता है कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।